रात के 11 बज रहे थे। प्रेमनाथ रवि को वापस घर आया देखकर बुरी तरह डर गया। प्रेमनाथ, तुम यहाँ सो? रवि ने सुनैना की ओर सवालिया नजरों से देखते हुए पूछा। रवि, दरअसल कमरे का पंखा खराब हो गया है। मैंने ही प्रेमनाथ बाबू को यहाँ बुलाया था। प्रेमनाथ, पंखा ठीक हो गया? प्रेमनाथ 26 साल का एक नौजवान आदमी था। उसकी शादी दिल्ली की एक लड़की से 5 साल पहले हुई थी। अपना घर छोड़कर अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ वो बंगले के सामने वाले घर में रहता था। दूसरे की चापलूसी करना उसका पेशा था। किसी ना किसी बहाने वो बंगले में रुका रहता था। कभी कभी उसके बच्चे भी आ जाया करते थे। रवि ने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया, लेकिन आज उसे अपने पर्सनल रूम से बाहर आते देख उसके होश उड़ गए थे। पंखा ठीक हो गया सुनैना जी, और अच्छा हुआ जी आपने मुझे बुला लिया। ये पंखा किसी भी दिन नीचे गिर जाने वाला था। क्या मतलब? पंखा पुराना हो चुका है, जंग की वजह से कमजोर भी हो चुका है। मैंने जंग लगा हिस्सा हटाकर नया लगा दिया है। चलो, ये अच्छा किया। प्रेमनाथ, क्या आजकल तुम आधी रात को भी काम कर रहे हो? पापी पेट के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ता रवि साहब। आप ठहरे बड़े आदमी, हम छोटे लोगों की समस्या आप क्या समझे। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है प्रेमनाथ। तुम कल हमसे मिलो, मेरे पास तुम्हारे लिए काम है, आसान काम, जिसके लिए तुम्हें आधी रात को किसी के कमरे में जाकर काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खासकर तब जब किसी की पत्नी घर में अकेली हो। रवि ने ये बात आज की घटना की ओर इशारा करते हुए कही। प्रेमनाथ को ये बात बुरी लगी थी। उसकी आंखों की लाल धारियां और गहरी हो गईं। तुम भी किन बातों में लग गए रवि? प्रेमनाथ मजाक कर रहा है। मेरी रिक्वेस्ट पर वो यहाँ आया, बाकी वो सिर्फ दिन में काम करता है। अरे यही तो दिक्कत है कि तुम्हारी रिक्वेस्ट करने पर वो आ गया। तुम कुछ कह रहे हो रवि? अब नहीं, वो पंखा ठीक हो गया, ये अच्छी बात है, वरना पूरी रात गर्मी में सोना पड़ता। शायद मुझे नहीं आना चाहिए था सुनैना जी। प्रेमनाथ इतना कहकर वहां से चला गया। रवि और सुनैना भी अपने कमरे की ओर बढ़ गए। क्या जरूरत थी ये सब कहने की? उसे बुरा लग गया है। सुनैना 2 बच्चों का बाप है वो। उसे इतना समझना चाहिए कि काम के वक्त काम होता है और क्वालिटी टाइम का मतलब क्वालिटी टाइम होता है, जिसे अपना परिवार के साथ बिताना चाहिए, जैसे कि मैं करता हूँ। परिवार के साथ वक्त बिताने के लिए परिवार का होना भी जरूरी है रवि। सुनैना इतना कहकर आगे बढ़ गई। पीछे खड़ा रवि उसे चुपचाप देखता रह गया। साला मुझे काम देने की बात करता है, इससे तो मैं एक दिन मजा चखाऊंगा। उस रात रवि को नींद नहीं आई थी। शाक चुन्नी के अस्तित्व ने उसे परेशान करके रख दिया था। रात के वक्त जब रवि अपने रूम में सो रहा था, तब उसे कुछ सीन दिखाई दिए। वो घबरा कर उठ बैठा। सुनैना की नींद भी खुल गई। क्या हुआ रवि? रवि पसीने से तरबतर था, उसके होश उड़े हुए थे। सुनैना ने उसे पीने के लिए पानी दिया। आज दिन बहुत भारी था सुनैना। जब से मुझे शाकचुन्नी के बारे में पता चला है, तब से मैं परेशान हूँ। मुझे डर है मैं उसे आने से नहीं रोक पाऊंगा। क्या हुआ? कोई बुरा सपना देखा? हाँ सुनैना, शाकचुन्नी आने वाली है। वो लोगों का खून अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए पीने वाली है। उसकी ये प्यास कभी नहीं बुझेगी सुनैना। रिलैक्स, काम डाउन। मुझे पूरा यकीन है तुम उसे रोक लोगे। आज तक तुम्हारे हाथों से कोई भूत पिशाच नहीं बच सका, तो फिर ये शाकचुन्नी क्या चीज है? लेकिन सुनैना, ये दूसरे भूतों और पिशाचों से अलग है, यही कहना चाहते हो ना? हाँ, और आज तक मैंने कभी किसी भी सोल को लेकर इतना परेशान नहीं हुआ, लेकिन इस शाकचुन्नी ने तो मेरे होश उड़ा के रखे हैं। सुनैना रवि का सिर सहलाने लगी। सुनैना, मुझे लगता है वो मेरे पीछे पड़ चुकी है। मैंने उसका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। क्या मतलब है तुम्हारा? आज मैंने उस शाकचुन्नी की आत्मा को काबू करने की कोशिश की थी। मैंने कई बुरी और काली आत्माओं से उसके बारे में पूछताछ की, लेकिन किसी के पास भी उसका पता नहीं था। मुझे लगता है उनमें से ही किसी ने शाकचुन्नी को मेरे बारे में बता दिया है। ये तो बहुत भयानक है रवि। तुम्हें होपलेस नहीं होना चाहिए। अगर ये सच है कि वो शाकचुन्नी तुम्हारे पीछे पड़ गई है, तो ये अच्छी बात ही है, क्योंकि इससे ये साबित होता है कि वो इतनी पावरफुल नहीं है जो तुम्हें नुकसान पहुंचा सके। अगर पहुंचा पाती तो तुम्हें वो डराती नहीं। नहीं सुनैना, बात कुछ और है, तुम समझ नहीं रही हो। मैंने अपने और अपने घर के चारों ओर रक्षा कवच बांध रखा है।
बुरी से बुरी और खतरनाक शक्तियां भी इस कवच को नहीं तोड़ सकती। आज पहली बार मुझे यह एहसास हो रहा है कि वो रक्षा कवच अब टूट चुका है। रवि की बात सुनकर सुनैना डर गई। उसे एहसास हो गया था कि रवि का डर कितना सच है। अगली सुबह गुस्से में बौखलाया प्रेमनाथ विजेंद्र के घर पहुंचा। विजेंद्र, जल्दी मेरे साथ बंगले पर चलो, तुमसे कुछ काम है। प्रेमनाथ को गुस्से में देखकर विजेंद्र शॉक्ड रह गया था। क्या बात है प्रेमनाथ, तुम इतने गुस्से में क्यों दिखाई दे रहे हो? सब ठीक तो है? कुछ भी ठीक नहीं है विजेंद्र। इस रवि को तो अब सबक सिखाना पड़ेगा। अब मैं उससे छुपकर और डरकर नहीं रहना चाहता। आज इस बात का फैसला हो जाएगा कि आगे क्या करना है। आखिर तुम करना क्या चाहते हो? मुझे पूरी बात तो समझाओ। कल रवि ने मुझे आईना दिखाया है विजेंद्र। उसने मेरे गाल पर ऐसा थप्पड़ मारा है जिसे मैं तब तक नहीं भूल सकता जब तक कि उसे अपने पैरों तले कुचल ना दूं। प्रेमनाथ की बात सुनकर विजेंद्र ने उसे इस समय समझाना ठीक नहीं समझा। वो चुपचाप जाकर उसकी बाइक के पीछे बैठ गया। रास्ते में भी प्रेमनाथ का गुस्सा शांत नहीं हुआ था। अगर मैं तुमसे अपने एक काम के लिए साथ मांगूं तो क्या तुम मना कर दोगे विजेंद्र? विजेंद्र प्रेमनाथ के इस सवाल को सुनकर चुप हो गया। उसे समझ में नहीं आया कि प्रेमनाथ आखिर उसका किस काम में साथ चाहता है। तुम आखिर मेरा किस काम में साथ लेना चाहते हो प्रेमनाथ? साफ साफ बताओ ताकि मैं भी समझ सकूं कि इसमें कितना रिस्क है। तुम्हारा साथ देने से मैं मना तो नहीं कर सकता, लेकिन मुझे भी कुछ चीजें सोचनी पड़ती हैं और फिर तुम्हारे इरादे मुझे कुछ ठीक नहीं दिखाई दे रहे हैं। मैं रवि का खून करना चाहता हूँ। प्रेमनाथ ने बिना हिचकिचाते हुए अपने दिल की बात विजेंद्र को बताई तो विजेंद्र को लगा जैसे वो ठीक से सुन नहीं सका हो। क्या क्या कहा तुमने? क्या तुमने रवि बाबू की हत्या करने की बात कही है? मैं ठीक से सुन नहीं सका। तुमने बिल्कुल ठीक सुना है विजेंद्र। आज की रात मैं रवि बाबू का खून करने वाला हूँ। इसमें मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। मैं जानता था एक ना एक दिन ये होने वाला है। आखिर उस बंगले में तुम्हारा आना जाना रंग दिखाने लगा है। ये सब कुछ तुम उस सुनैना के लिए कर रहे हो ना? प्रेमनाथ, मैं तुम्हें दोबारा नहीं समझाऊंगा, लेकिन रवि बाबू का खून करना और अपनी खुद की फैमिली को बर्बाद कर देना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं जो आपस में जुड़ी हुई है। अगर तुमने अपनी फैमिली के बारे में नहीं सोचा तो तुम्हें ना सुनैना मिलेगी, ना वो शानदार बंगला मिलेगा, और ना ही तुम्हारी फैमिली अपनी रह जाएगी। ये सब कुछ सोच समझकर तुम आगे बढ़ रहे हो ना? तुम मुझे समझाने की कोशिश मत करो विजेंद्र। अभी मैं बंगले पर पहुंचकर सुनैना से ये सारी बातें करने वाला हूँ। तुम्हें बस हाँ में हाँ मिलाना है। तुम्हें मेरे साथ देखकर उसे भी हमारा साथ देने पर मजबूर होना पड़ेगा। अगर तुमने कोई गड़बड़ की तो याद रखना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। विजेंद्र बुरी तरह फंस चुका था। प्रेमनाथ उसे अपने साथ बंगले पर सिर्फ इसीलिए ले जा रहा था ताकि सुनैना को यह दिखा सके कि उसकी टीम में 2 लोग पहले ही हैं, ताकि सुनैना को उसका साथ देने में परेशानी ना हो और फिर मिलकर रवि बाबू के मर्डर का प्लान तैयार कर लिया जाए। अगले ही पल उनकी बाइक बंगले के ठीक सामने रुकी। इस समय दोपहर के 12 बज रहे थे। बंगले के बाहर कुछ नौकर चाकरों के अलावा और कोई नहीं था। विजेंद्र की मां महालक्ष्मी इस समय रवि बाबू के साथ लैब में थी। बंगले के बाहर थोड़ा नॉर्मल बिहेव करना। किसी भी नौकर को हम पर शक नहीं होना चाहिए। प्रेमनाथ विजेंद्र को लेकर धीरे से बंगले के अंदर घुस गया। सुनैना हॉल में बैठे न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। प्रेमनाथ और विजेंद्र को आते देख वो मुस्कुराते हुए खड़ी हो गई, लेकिन अगले ही पल उनके चेहरे की ओर देखकर उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। क्या बात है विजेंद्र, तुम दोनों इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो? सब ठीक तो है? कुछ भी ठीक नहीं है सुनैना, और ना ही आज के बाद मैं यहाँ कुछ भी ठीक होने दूंगा। आज मैं यहाँ आखिरी फैसला करने आया हूँ। कैसा फैसला? पहले शांत हो जाओ और धीरे आवाज में बोलो। यहाँ और भी लोग हैं जो हमारी बातें सुन सकते हैं। सुनैना प्रेमनाथ और विजेंद्र को लेकर अपने कमरे में चली गई। कल जब रवि बाबू उछल उछल कर बोल रहे थे तब तुमने उसे कोई जवाब क्यों नहीं दिया? मैं उन्हें कैसे जवाब देती? क्या तुम पागल हो गए हो? पागल मैं नहीं, तुम हो चुकी हो। और क्यों जवाब नहीं दे सकी तुम उसे? मैं ये सब कुछ इस बंगले के लिए और तुम्हारे लिए कर रहा हूँ।
मुझे इस बंगले का कोई नौकर मत समझना। रवि का गुस्सा मुझ पर मत निकालो और ये बताओ कि आखिर बात क्या है। सुनैना, आज रात मैं रवि बाबू की हत्या करने वाला हूँ।